नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जैसे धीरे धीरे नीतीश कुमार के करीबी बनते चले गए, फिर उसके साथ ही के पाठक जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने रहे, उस के पाठक के खिलाफ कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में डॉक्टर अजय, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जिस तरीके से गाली गलौज की बात सामने आई, तो के पाठक की जो ब्यूरोक्रेसी लॉबी में के नाम से मशहूर एक गालीबाज ऑफिसर हैं, उनकी क्या क्या ये जो रवायत है, ये विस्तार से आज बताएंगे आपको। किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ के पाठक विवादों में रहे, फिर उसी के साथ साथ के पाठक की तमाम जो शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कहीं ना कहीं होती रही, उसके ऊपर दबाव जो बनता रहा, उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ के पाठक पर 2023 में एक ब्यूरोक्रेट को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हड़का दिया गया, या कह सकते हैं डांट डपट कर दी गई, कि उसके वकील का साफ कहना है कि उसी रात उसके मौत की वजह बन गए के पाठक। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन पूरे केस में हुआ क्या है, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह भी बताते चलें कि के पाठक ने एक बार बिहारियों के साथ साथ बिहार के अधिकारियों को भी गाली दी थी, और उसका भी मामला कहीं ना कहीं जब कोर्ट में गया तो के पाठक को आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। इन तमाम चीजों के ऊपर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि के पाठक के ऊपर जो हत्या का आरोप लगा है वो क्या कुछ है। तो वाकया 23 जनवरी 2022 का है, जब के पाठक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव हुआ करते थे, और उस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्पाद न्यायालय जो मुजफ्फरपुर का है, उसके स्पेशल पीपी बजरंग प्रसाद सिंह को जो है फटकार लगाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग के दौरान उन्होंने डांट डपट किया था, और उसी के बाद ठीक उसी रात जो है बजरंग प्रसाद सिंह की हार्ट अटैक के जरिए मौत हो गई। अब ऐसे में बजरंग प्रसाद सिंह की तरफ से अधिवक्ता का साफ कहना है कि ये जो हत्या है, ये हत्या हुई है, कहीं ना कहीं उकसाया गया है बजरंग प्रसाद सिंह को इस तरीके से करने के लिए, और इसके ऊपर भी कोर्ट में फिलहाल के पाठक के खिलाफ मामला चल रहा है। एक बड़े टीवी चैनल के रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 फरवरी 2023 को के पाठक का एक वीडियो जब वायरल हो गया था, उसके बाद के पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम लोगों से जो है माफी मांगी थी। आपको यह भी बताते चलें कि बासा एक स्पेशल संघ है बिहार में, उसने मुंह पर काली पट्टी बांध करके के पाठक के तमाम फरमानों का, तमाम गाली गलौज का विरोध किया था। आपको बताते चलें कि के पाठक ने उस दौरान उस वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें साफ कहा था कि बिहारियों को लेकर के, और उसी के साथ साथ बिहार के प्रशासनिक ऑफिसरों को गाली गलौज की थी। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो नीतीश कुमार ने भी इसको संज्ञान में लिया। नीतीश कुमार के बाद कहीं ना कहीं हस्तक्षेप के बाद के पाठक ने इस पर माफी मांगी थी, और यह वाकया जो है कहीं ना कहीं 3 फरवरी 2023 का के पाठक ने उस दौरान साफ कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश है। हालांकि के पाठक ने बाद में माफी मांग ली थी, और इसी के साथ ये केस जो है बंद हो गया। लेकिन के पाठक के लगातार इस तरीके से गाली गलौज करने की बातें सामने आते रहती हैं। आपको पता है कि डॉक्टर अजय के साथ किस तरीके से फिलहाल व्यवहार हो रहा है। डॉक्टर अजय को फोन करके 25 दिसंबर जब क्रिसमस का दिन था, और उस दौरान किस तरीके से के पाठक को फोन करके उनके साथ गाली गलौज की गई, और इसी तरीके से ठीक 3 फरवरी 2023 के समय भी के पाठक ने बिहारियों के साथ साथ बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को भी गाली गलौज देने वाले वीडियो वायरल होने पर माफी मांगनी पड़ी थी। और फिर उसी के बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से के पाठक जीतन राम मांझी के भी एक बार निशाने पर हैं। जीतन राम मांझी ने के पाठक से कहा है कि सरकारी तमाम जो सेवक हैं, उनके छात्र क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। के पाठक अगर इतने ही तुगलकी फरमान जारी करते हैं तो एक ये भी फरमान जारी कर दें। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से के पाठक और भी विवादों में बने रहे। के पाठक वर्सेस राजभवन, यह मामला कोई नया नहीं है, आप सभी जानते हैं। के पाठक ने किस तरीके से राज्यपाल के तमाम आदेशों की अवमानना कर दी। आपको बताते चलें कि किस तरीके से के पाठक ने
कुलपतियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया। हालांकि नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद वह मामला अभी शांत हुए एक हफ्ता ही हुआ था कि राजभवन से एक चिट्ठी लिखी गई। राजभवन से मुख्य सचिव ने सभी को चिट्ठी लिखा, तमाम कुलपतियों को, कि आप केवल कुलपति महोदय यानी राज्यपाल की ही बातों का, राज्यपाल के ही आदेशों को मानेंगे, उसके अलावा आप किसी भी शिक्षा विभाग के अफसरों की बात को नहीं मानेंगे। अब इसके बाद शिक्षा विभाग ने इसे सीरियसली ले लिया और शिक्षा विभाग की तरफ से फिर राजभवन को चिट्ठी लिख दी गई कि ऐसे कौन से ऑफिसर हैं जिसने आपके कामकाज में हस्तक्षेप किया है। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग ने कहा कि जो राजभवन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है उसमें जो लिखा गया है कि शिक्षा विभाग कुलपतियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 4000 करोड़ रुपए हर बार कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है वो तमाम विश्वविद्यालयों को देता है, उसका ब्यौरा कौन देगा। और इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी कहा गया कि 3000 के आसपास जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो क्यों बिहार सरकार उसमें पार्टी है लड़ाई लड़ने के लिए, राजभवन ही क्यों नहीं उसे खुद में खुद सुलझा लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खत लिख करके लगातार राजभवन और के पाठक के शिक्षा विभाग में सियासत जारी रही और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद यह पूरा मामला सुलझ पाया। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से के पाठक और भी विवादों में बने रहे। एक बड़े अखबार पोर्टल के हिसाब से के पाठक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। आपको बताते चलें कि यह मामला तब का है जब के पाठक के खिलाफ कोर्ट में जो है तमाम जो बातचीत है वो चल रही थी। एक केस दायर था के पाठक के खिलाफ और उस दौरान के पाठक को पटना हाई कोर्ट ने समन किया था, लेकिन के पाठक 7.5 साल तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। आपको यह भी बताते चलें कि के पाठक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार नियमों का हवाला देते हैं, जो लगातार फरमान जारी करते हैं, जो चाहते हैं कि तमाम शिक्षा विभाग जो है वो नियमों के अनुसार चले। तो आखिरकार वो के पाठक न्यायालय के नियमों का अपमान क्यों कर देते हैं? क्यों के पाठक के खिलाफ इस तरीके से हाईकोर्ट की नाराजगी साफ देखने को मिली? हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को के पाठक को सशरीर हाजिर होने का अंतिम दांव जो है वो दिया और कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ के पाठक और हाईकोर्ट की भी लड़ाई लगातार जो है कहीं ना कहीं विवादों में बनी रही थी। वैसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, वो तमाम अन्य पदों पर रहते हुए जिस तरीके से अपने तुगलकी फरमान जारी करते रहे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कवायद तो उनकी ठीक है, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना, इस तरीके से लगातार विवादों में बने रहना, इतना ज्यादा डांट डपट देना कि किसी के ऊपर हत्या करने का भी उनके ऊपर आरोप लग जाए, ये सब कहां तक उचित है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था वाकई जर्जर है। के पाठक के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार भले ही हो रहे हो, लेकिन इस तरीके से सुधार की क्या मायने हैं? साफ जीतन राम मांझी ने भी कहा कि अगर इतना ही सुधार करना है तो अपने बेटे बेटी को भी भेज दीजिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। तमाम जो सरकारी लोग हैं उनको भी कहिए कि वो अपने बेटे बेटियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें। ये होगा असली विकास। और कहीं ना कहीं तमाम जो भाजपा के नेता हैं या फिर अन्य जो नेता हैं वो भी के पाठक को लेकर के साफ नाराजगी जाहिर करते हैं। के पाठक छुट्टियों को लेकर के भी विवादों में बहुत ज्यादा बने रहे। के पाठक चाहते थे कि कई ऐसे पर्व त्योहार थे जिस दौरान शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिले। के पाठक की ये जो तानाशाही रवैया देखने को मिली, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं के पाठक जिस तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर अच्छे जुबान भी बोलें तो ज्यादा बेहतर है। तमाम गाली गलौज के आरोप लगते रहे हैं के पाठक पर। डॉक्टर अजय ने भी कहा है कि वो अब इस पर चुप नहीं बैठेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय के साथ अब खड़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके डॉक्टर अजय ने भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा है कि जो वो बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को भी अब अपनी बात जो है वो बताने जा रहे हैं
इतना ही छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक ये बात पहुंच चुकी है। पीएमओ को भी डॉक्टर अजय ने खत लिख करके के पाठक के खिलाफ जो है अपने तमाम जो मोर्चा है वो खोल दिया है। 2 हफ्ते का समय मांगा है। फिलहाल कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय ने 2 हफ्ते का समय ले रहे हैं, उसके बाद के पाठक के खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे। सिजोफ्रेनिक होने का भी आरोप लगा रहे थे डॉक्टर अजय के पाठक पर, कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का प्रॉपर इलाज होना चाहिए, यह व्यक्ति आज से नहीं शुरू से ही पागल है। ऐसे में इन तमाम आरोपों को लेकर के पाठक के खिलाफ अब डॉक्टर अजय कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लगातार लीगल नोटिसेस दोनों तरफ से एक दूसरे को जारी हुए हैं। आपको बताते चलें कि किस तरीके से के पाठक ने डॉक्टर अजय को फोन किया 25 दिसंबर को और फिर उनको गाली गलौज और अपशब्दों के साथ उनसे बातचीत की। ये कहां तक जायज है? आप क्या सोचते हैं के पाठक के बारे में? ये कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।